हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ओके, सो आज मैं एक आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ। वो है प्रोडक्ट का, मतलब प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे और उसका क्रड ऑपरेशन करेंगे विथ एएसपी डॉट नेट कोर एंड एंगुलर 21। ओके, सो सबसे पहले अपने को क्रिएट करना पड़ेगा वो है डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट। एंगुलर का प्रोजेक्ट एज एवरीवन नोज कि कैसे क्रिएट करना है, तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करूंगी, बट डॉट नेट का फ्रॉम स्क्रैच से बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। सो जस्ट क्लिक ऑन, बता देती हूँ, देखो, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन वी हैव टू चूज योर ASP.NET Core वेब एपीआई। ओके, मेक श्योर कि रेजर का नहीं लेना है आपको, ये प्लेन वाला लेना है, ASP.NET Core वेब एपीआई। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। जस्ट यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम देना है, प्रोडक्ट ऐप अदरवाइज एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है वो। देन लोकेशन, आपको प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे रखना है वो हो गया। आफ्टर दैट, ठीक है, देन नेक्स्ट। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना है कि आपने यहाँ पे कौन सा फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया है। ओके, डॉट नेट जो लेटेस्ट वाला है वो, या फिर जो भी वर्जन आपने सिलेक्ट किया है वो, सिर्फ वर्जन याद रखना। देन ये हमेशा तीन चीजें चेक रहनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट। आपका बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। देखो, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ले लिया उसने। एम्प्टी प्रोजेक्ट एक अपना क्रिएट हो गया। राइट, जस्ट क्लिक ऑन व्यू एंड सॉल्यूशन एक्सप्लोर, जो आपका प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर है वो। ठीक है, तो ये अपना बेसिक प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर हो गया है। लाइक जैसे एंगुलर में रहता है वैसे सेम। वहां पे जैसे अंडर द एसआरसी ऐप फोल्डर रहता है, वैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर क्रिएटेड रहता है। जस्ट क्लिक ऑन HTTPS, प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट प्रॉपरली रनिंग है कि नहीं है। जैसे रन करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका एक नया ब्राउजर ओपन हो जाएगा और वहां पे अपना बाय डिफॉल्ट स्वैगर पेज लोड हो जाएगा। देखो, स्वैगर का पेज थोड़ा टाइम लेकर लोड हो। देखो, समथिंग कुछ पोर्ट पे रन हो गया, स्वैगर रन हो गया। देखो, प्रीवियसली एक कंट्रोलर अपने पास ऑलरेडी क्रिएटेड, जैसे मैं इसको क्लोज करूंगी प्रोजेक्ट रनिंग भी स्टॉप हो जाएगा। देन अभी आपको यही चीजें करनी है, बट अपन ना एक नया कंट्रोलर वगैरह क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपन मॉडल क्रिएट करेंगे, देन माइग्रेशन ऐड करेंगे और अपना डेटाबेस का टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। एंटिटी फ्रेमवर्क में दो रहते हैं अप्रोच, फर्स्ट वन इज कोड फर्स्ट, सेकंड वन इज डेटा फर्स्ट। तो अपन कोड फर्स्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोड पहले करेंगे, डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, दैट्स वाई उसको कोड फर्स्ट बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट में ना एक चीज कर देती हूँ सबसे पहले। देखो, प्रोजेक्ट पे जो भी आपका प्रोजेक्ट है ना, सॉल्यूशन एक्सप्लोर वाला, वो उस पे राइट क्लिक करके मैनेज पैकेजेस और ब्राउज में जाना। ठीक है, आपको ये तीन पैकेजेस सबसे पहले इंस्टॉल करने हैं। मैं तीनों के नेम दे दूंगी। ये तीन इसके लिए इंस्टॉल करने हैं आपको, जस्ट बिकॉज अपन एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क का, और फर्स्ट वन इज एसक्यूएल सर्वर। अभी यहाँ पे एक चीज सिर्फ याद रखना, जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम जो वर्जन चूज किया था ना, वो हमेशा यहाँ पे वही वर्जन सिलेक्ट करना है। मेरा 8.00 था, तो मैं हमेशा 8.00 ही सिलेक्ट करूंगी। जस्ट क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट। ये प्रोजेक्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक दूसरा करते हैं टूल्स वाला। टूल्स हो गया, इसको मैं अरे शिट यार, ठीक है, इसको डिक्लाइन करना पड़ेगा क्योंकि देखो मैंने ये लेटेस्ट वर्जन लिया था। ये नहीं चाहिए ना मुझे, मुझे चाहिए 8 वाला। तो इसलिए ये वाला करते हैं, आई एक्सेप्ट एंड देन थर्ड वाला। ये तीन हो गए इंस्टॉलेशन। उसके बाद अपन करेंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन, इसका पे रहेगा अपना 8 वर्जन। तब तक मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देती हूँ। वो फोल्डर रहेगा मॉडल का। जैसे एंगुलर साइट अपन एक मॉडल के लिए फोल्डर क्रिएट करते हैं, और मॉडल में क्या रहते हैं, अपने इंटरफेसेस क्लासेस रखते हैं ना, सेम है यहाँ पे भी एक अपन नया अपना फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, वहां पे रखेंगे मॉडल। और देन एक नया और फोल्डर क्रिएट करेंगे, वो रहेगा डेटा। डेटा इन द सेंस क्या कह सकते हैं उसको, डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा। सो अभी मॉडल में अपना मॉडल का नाम क्या रहेगा, किसके लिए अपन बना रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, प्रोडक्ट का। तो मैं सिंपल से एक प्रोडक्ट का क्लास क्रिएट कर देती हूँ, वो रहेगा आपका मॉडल का नाम। अभी मेरे अपन एक ही प्रोडक्ट से ही क्रिएट करने वाले, इसलिए अगर जब मल्टीपल क्रिएट करेंगे तो यहीं पे अंडर द मॉडल सेक्शन अपन मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करते जाएंगे। देन डेटा, डेटा में अपन एक डीबी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीबी कॉन्टेक्स्ट? डीबी कॉन्टेक्स्ट पे इज नथिंग बट ये अपना प्लेन क्लास ही है।
सो डीबी कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस, अभी नाम इसका नॉर्मली सब लोग ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट ही रखते हैं, इसलिए मैंने भी वही सेम रख रही हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट मतलब एक मिडलवेयर है। ओके, ये मिडलवेयर है इन बिटवीन आर एसक्यूएल एंड दिस मॉडल। ओके, ये दोनों का कम्युनिकेशन अपन करेंगे थ्रू द डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये इंस्टॉल होना चाहिए, जो अपन ने पैकेजेस इंस्टॉल किए थे ना उससे नेम स्पेस ऐड होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वही ऐड कर देती हूँ। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मैंने कंस्ट्रक्टर किया, क्रिएट किया, पब्लिक क्लास ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन, और ये लोड क्यों नहीं हो रहा यार, कॉन्टेक्स्ट पुश यार, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, ये कहाँ से आ रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से आ रहा है। ओके, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा कम्युनिकेशन करने के लिए मॉडल और अपना एसक्यूएल के थ्रू। अभी मॉडल में मैंने एक प्रोडक्ट का क्लास ऑलरेडी क्रिएट किया है। जस्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे अभी, कि इसकी फील्ड कौन से रहेंगे, लाइक जो डेटाबेस में अपन डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो वहां पे कॉलम्स नेम स्पेसिफाई करते हैं, दिस इज नथिंग बट आर कॉलम नेम। करेक्ट, डेटाबेस में अपन देते हैं कॉलम नेम, सेम यही कंसिडर करो आप। ऑटोमेटिकली सजेस्ट हो रहे हैं, मैं वही चूज कर रही हूँ। नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रही होंगी कि जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग वगैरह है, उसको ना एक ग्रीन कलर में अंडरलाइन दिख रहा होगा, दैट मीन्स ये बता रहा है कि प्रोडक्ट नेम आपको नल अलाउ करना है कि नहीं। जिससे अपन फ्रंट एंड साइड अगर इसको नल अलाउ करना है तो क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन मार्क दे देते हैं डेटा टाइप। करेक्ट, सो यहाँ पे भी मैं डेटा टाइप को क्वेश्चन मार्क दे दूंगी, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड अनदर वे है कि इज इक्वल टू नल नॉट। ठीक है, ये भी अनदर वे है, उसको नल अलाउ करना है कि नहीं। देन यार ओपन, एक और क्या दे सकते हैं, इज एक्सपायर बुलियन। करेक्ट, ये भी एक डेटा टाइप अपन यहाँ पे दे सकते हैं ना, बीट है ना, सॉरी, बुल। करेक्ट, ये हो गया अपना। और कुछ देना हो तो वो भी दे सकते हैं, डेटा टाइप मल्टीपल है। डेट टाइम भी दे सकते हैं अपन, प्रोडक्ट कब क्रिएट किया उसके लिए, नहीं क्या। डेट टाइम, डेट का क्यों नहीं ले रहा, डेट टाइम। ठीक है, ये एक डेटा टाइप ले लिया मैंने, ये हो गया आपका प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट हो गया। अभी जैसे अपना प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट हो गया ना, तो ये अपने को टेबल कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, अपने यहाँ पे भी एसक्यूएल सर्वर में। तो एक चीज और है जो आपको ऐड करना पड़ेगा, वो है डेटाबेस का स्ट्रिंग, मीन्स कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग अपन कहाँ पे ऐड करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। सॉरी, पूरा ऑब्जेक्ट बताते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग अपन ऐड करते हैं अंडर देयर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। ओके, ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है ना, यहाँ पे अपन कनेक्शन स्ट्रिंग दे देते हैं। जैसे अपने पास फ्रंट एंड साइड एनवायरमेंट फाइल रहता है, एनवायरमेंट फाइल में अपन अपने यूआरएल दे देते हैं ना, सेम कंसिडर करो यहाँ पे अपन कनेक्शन साइड में अपना कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग में दे देते हैं। वन मोर थिंग यहाँ पे एक हमेशा याद रखना, सर्वर नेम मतलब आपका जो भी एसक्यूएल सर्वर का नेम रहेगा वो। अभी आपको एसक्यूएल सर्वर का नाम कैसे पता चलेगा, जब एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं तब एक पॉपअप आ जाता है तब, या फिर कनेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे भी डेटाबेस इंजन रखोगे, देखो दिस इज नथिंग बट आर सर्वर नेम। ठीक है, ये सर्वर नेम वहां पे हमेशा चाहिए। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज करनी है, वो है कि एक डेटाबेस ऐड करना है। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट डीबी, ये मेरे डेटाबेस का नाम हो गया। जो भी आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम रखोगे ना, ये हमेशा कॉपी करके रख देना, मैं डेटाबेस ऐड कर रही हूँ, और वही डेटाबेस का नाम आपका रहेगा अंडर दिस डेटाबेस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय मेरा जो भी डेटाबेस का नाम है वो, मतलब अभी मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे दे दी।
जैसे मैं यहाँ पे माइग्रेशन ऐड करूंगी वो चेक करेगा कि मेरा सर्वर कौन से है। चलो ठीक है, ये सर्वर से मैं कनेक्ट करता हूँ, वहां पे डेटाबेस ऑलरेडी प्रेजेंट है विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट टीबी। अभी ये प्रोडक्ट टीबी के अंदर मुझे अंडर दिस मॉडल फोल्डर में जितने भी टेबल अवेलेबल है वो सब क्रिएट करने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे करना है आपको। माइग्रेशन मतलब पर्पस कैसे है और कैसे ऐड होता है ऑटोमेटिकली। नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डू हियर कि प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो भी अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे मुझे रजिस्टर करनी पड़ेगी, तभी जाके वो कनेक्ट कर पाएगा। करेक्ट? जैसे एंगुलर में विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल अपने एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए रहते हैं मेन डॉट टी एस। ओके, तो यहाँ पे रहती है प्रोग्राम डॉट सी एस। प्रोग्राम डॉट सी एस इज अ एंट्री फाइल। ओके, सो प्रोग्राम डॉट सी एस में जो भी चीज ऐड करोगे ना, मेक श्योर कि वो हमेशा लाइन नंबर 10 इन द सेंस वेर ऐप इज इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड के ऊपर ही ऐड करना हमेशा। नॉट अबाउट दिस वन, जो भी रहेगा वो। और यहाँ पे एक चीज और है, ये गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम और आपके ऐप सेटिंग डॉट जेसन में ये जो नाम है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। मेक श्योर कि स्पेलिंग भी हमेशा सेम रहे। अगर मिसमैच हुआ तो कुछ भी कनेक्शन स्ट्रिंग आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। देन ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट में बिफोर माइग्रेशन, माइग्रेशन अभी ऐड करेंगे, उसके पहले जो भी मॉडल क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पे रजिस्टर करने पड़ते हैं। रजिस्टर कैसे करते हैं? पब्लिक पब्लिक डीबी सेट। डीबी सेट के अंदर जो भी आपका मॉडल का नाम है वो, अभी मेरे क्लास का नाम क्या है? प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट नेम स्पेस इसकी ऐड करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अभी नेम स्पेस कंट्रोल स्पेस, देखो पहला वाला है मेरा प्रोडक्ट एप्लीकेशन, दैट मीन्स मेरे सॉल्यूशन का नाम डॉट मॉडल। ठीक है, सो पे पहला वाला एंटर कर दूंगी तो देखो इंपोर्ट हो गया मेरा प्रोडक्ट्स गेट सेट। ठीक है, ये हो गया अपना पहला वाला क्लास ऐड हो गया। अभी मैं दूसरा क्लास भी मतलब दूसरा क्लास भी अगर ऐड किए तो दो टेबल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, मैं दूसरा 2 मिनट के बाद बताती हूँ। सबसे पहले इसको अपन माइग्रेशन ऐड कर देते हैं। टूल्स, टूल्स पे जाओ, यहाँ पे कंसोल ओपन करना है बस आपको। और आपका माइग्रेशन का कमांड क्या है हमेशा? वो है ऐड माइग्रेशन और इनिशियल क्रिएट। ये मतलब जो भी आपको नाम देना है वो माइग्रेशन फर्स्ट टाइम जो क्रिएट करेंगे उसका नेम। ऐड माइग्रेशन ये कमांड हो गई। तो इनिशियल क्रिएट मैंने जैसे नाम दे दिया, जस्ट क्लिक ऑन एंटर, देन आपका बिल्ड स्टार्ट हो गया। माइग्रेशन अभी स्टार्ट हो रहा है। देखो बिल्ड सक्सेस, दैट मीन्स आपका माइग्रेशन ऐड हो गया। अभी मेक श्योर कि जैसे आपका माइग्रेशन सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा ना, आपको पता चलेगा कैसे कि आपका जो सॉल्यूशन एक्सप्लोर है ना, यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा विद द करंट डेट एंड टाइम। जो भी करंट डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देखो 2026 01 इन द सेंस फर्स्ट मंथ, डेट 24। ओके, और जो भी टाइम रहेगा वो। ठीक है, माइग्रेशन मेरा क्रिएट हो गया। माइग्रेशन क्रिएट हो गया बट अब तक मेरा टेबल बना नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट टीबी में टेबल जाऊंगी तो दिखेंगे, तो टेबल बना नहीं है जस्ट बिकॉज मुझे एक और कमांड चलानी है, वो है अपडेट डेटाबेस। अभी जस्ट माइग्रेशन ऐड हुआ, देन भी एक और कमांड चलाएंगे अपडेट डेटाबेस। जैसे अपडेट डेटाबेस पे कमांड चलाऊंगी ना, वैसे बिल्ड सक्सेस हो गई। दैट मीन्स मेरा अभी टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखो डन, आ गया। डन टेबल्स, राइट क्लिक ऑन रिफ्रेश, देखो हो गया प्रोडक्ट्स का टेबल क्रिएट। राइट क्लिक ऑन सिलेक्ट टॉप 1000 रो, इसको देखोगे तो वही कॉलम ऐड हो गए होंगे जो मैंने वहां पे दिए थे, लाइक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये सेम कॉलम अपन ने वहां पे दिए थे ना, वो सेम कॉलम यहाँ पे ऐड हो गए। अभी कंसिडर करो इन केस, ठीक है, और एक और चीज बताने वाली थी मैं कि अगर एक नया और क्लास क्रिएट करना हो तो जस्ट आपको अपडेट माइग्रेशन करना पड़ेगा, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया आपका अभी तक माइग्रेशन ऐड। और एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे मैं कि सपोज यहाँ पे अब मॉडल को अपना आपको वैलिडेशंस प्रोवाइड करना हो, लाइक दिस नेम इज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट नेम हमेशा रिक्वायर्ड ही चाहिए, उसका एरर मैसेज दिखाना हो तो अपन यहाँ पे मैसेज भी वैलिडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ना कि अपन रिएक्टिव फॉर्म में वैलिडेशन लिखते हैं, सेम ये यहाँ पे वैसे ही लिखते हैं। देखो रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन से इंपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, इसका नेम स्पेस डेटा एनोटेशन। ठीक है, ये नेम स्पेस ऐड हो गया। देन यहाँ पे एरर मैसेज जो आपको देना है वो एरर मैसेज इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम इज रिक्वायर्ड।
अभी जो आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करना है, लाइक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उसका रेंज का जो भी वैलिडेशन आपको प्रोवाइड करना है, डेट का वगैरह, तो आप यहाँ पे सब वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर मतलब जितने भी अपन मॉडल क्रिएट करेंगे या फिर जितने भी आपको नए नए कंट्रोलर चाहिए वो आप यहाँ से कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी कंट्रोलर ऐड करोगे हमेशा यहाँ से कॉमन में से एपीआई एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी ये आपने चूज करना है। थीम आपकी ये रहेंगी। ठीक है। इंस्टेड ऑफ वैल्यूज मेरा क्या रहेगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर मैंने चूज किया। तो आपका राउट हमेशा एपीआई, अभी जैसे इसको रन करूंगी मैं तो एपीआई स्लैश प्रोडक्ट कंट्रोलर, इन द सेंस आपका प्रोडक्ट का कंट्रोलर। कंट्रोलर बेस ये मेरा पेरेंट क्लास है, इसने इनहेरिट, चाइल्ड ने इसको इनहेरिट किया है। ठीक है। कंट्रोलर बेस अपना मेन है। अभी जैसे आपने वहां पे यहाँ पे अभी एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। आपने हमेशा जब भी आपने एंगुलर में कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन किया होगा सर्विस के सर्विस के थ्रू, तो क्या किया होगा आपने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया होगा सबसे पहले, प्राइवेट रीड ओनली। ठीक है। और आई सॉरी ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया है READ रीड ओनली। ये वेरिएबल मेरा रीड ओनली और प्राइवेट, इसका पर्पज सिर्फ यहाँ तक ही है। ठीक है। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट ये वाला नाम इधर आएगा, इसका नेम स्पेस मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके हो गया। अभी एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। अभी मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर प्रोडक्ट कंट्रोलर का। सो पब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोलर मेरा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रही हूँ मैं इसका, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना दिया मैंने ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अपने ओवरऑल प्रोडक्ट के कंट्रोलर में यूज करूंगी। दिस इज नथिंग बट दिस लाइन, लाइन नंबर 12 to 15, ये हो गया सिंपल अपना डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जैसे अपन फ्रंट एंड साइड करते हैं वैसे। सबसे पहले अपन पहली एपीआई बनाएंगे, वो रहेगा कि व्हाट वी कैन से प्रोडक्ट्स में से पूरा डेटा गेट करना है अपने को। ठीक है। गेट की एपीआई जो अपन नॉर्मली बैकएंड वाले बंदे अपने को देते हैं और फ्रंट एंड में अपन बाइंड करते हैं, वो एपीआई अपन आज खुद बना के देखेंगे। ठीक है। सो इसका एट्रीब्यूट है HTTP गेट। 4 ही एट्रीब्यूट अपन यूज करते हैं नॉर्मली। सो फर्स्ट वन इज गेट, बिग गेट एपीआई बना रही हो। पब्लिक पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, आई एक्शन रिजल्ट, और प्रोडक्ट का मतलब जो भी आपको नाम देने हैं वो दे देना मेथड का नाम। सो गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये हो गया मेरा मेथड का नाम। अभी जैसे मैंने मेथड का नाम दिया ना, देखो यहाँ पे भी HTTP गेट है ना, गेट मेथड को भी अपन नेम दे देंगे लगे तो, कि अपने और नेम क्या चाहिए आपको इसमें, गेट ऑल प्रोडक्ट। ठीक है। ये हो गया मेरा HTTP गेट मेथड का नेम। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली जो भी मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स है उसको सबको गेट करना है। सो वेर, एक तो ट्राई कैच ब्लॉक भी लिख सकते हैं अपन, जैसे अपन फ्रंट एंड साइड में भी ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है। सो वेर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, कहाँ से मिलेंगे अपने पास, कॉन्टेक्स्ट है ये, कॉन्टेक्स्ट में अपने पास क्या है अभी डीबी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसमें से अपने को डॉट टू लिस्ट करना है, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, लिस्ट में चाहिए अपने को डेटा, वो इसलिए। अगर मेरे पास जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ कहाँ पे आ जाएंगे, ये प्रोडक्ट वेरिएबल में आ जाएंगे। इफ इसमें अगर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, इफ प्रोडक्ट काउंट नॉट इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू जीरो, अगर प्रोडक्ट का काउंट मेरा जीरो आ रहा है मतलब डेटा कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगी नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इफ प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल देन रिटर्न करेंगे अपन ओके, और रिटर्न ओके में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अपने को डेटा पास में से वो यहाँ पे जस्ट रिटर्न करेंगे। ड्यू टू इसका क्वेरी का मीनिंग वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, करेक्ट, डेटाबेस में जो रहेगा वो, और यहाँ पे एक्सेप्शन फेंक देंगे। अगर इनकेस कुछ ब्रेक हुआ, एक्सेप्शन आया, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उसका स्टेटस कोड लिखा मैंने 500। देखो कभी कभी अपने को 500 स्टेटस कोड आ जाता है बैकएंड से ही, तो यही वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और इसी को अपन रन करेंगे। HTTP यहाँ पे जाना, राइट, जस्ट उसको क्लिक करना तो आपका कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो पे जब इस स्वैगर पे एक ही कंट्रोलर दिखा था, अभी दो कंट्रोलर दिखेंगे, करेक्ट, फर्स्ट वन इज वेदर और सेकेंड वन इज प्रोडक्ट। ये अल्फाबेटिकल अनुसार
मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ये स्वैगर पे दिखाई देते हैं हमेशा। सो प्रोडक्ट कंट्रोलर है मेरा, तो अभी एपीआई स्लैश प्रोडक्ट ये हो गया एपीआई। एपीआई के बाद कंट्रोलर इन द स्लैश प्रोडक्ट कंट्रोलर, और कंट्रोलर में फर्स्ट मेथड है अपनी गेट ऑल प्रोडक्ट। तो आ गए अपने गेट ऑल प्रोडक्ट, और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, यहाँ पे डिबगर लगा के देती हूँ, दिखाती हूँ। जस्ट इसको एक्सपांड करना, क्लिक करना, और यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना, जस्ट ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट करूंगी, डिबगर मेरा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेप और करती हूँ। प्रोडक्ट काउंट क्या है अपने पास, अभी है क्या प्रोडक्ट काउंट अवेलेबल? नहीं है, क्योंकि है ही नहीं ना, काउंट इसका 0.2 लिस्ट किया है, इसलिए मुझे काउंट लिखना पड़ा। तो 0 है, दैट मीन्स अपना इफ कंडीशन एग्जीक्यूट है, रिटर्न कर देगा वो मेरे कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है आपके पास फिलहाल। तो भी उससे रिटर्न किया नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बराबर ना? क्योंकि देखो, एग्जीक्यूट किया अगर मैंने ये क्वेरी, तो अभी डेटाबेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है अपने पास, दैट्स वाई। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फास्टली करती हूँ, ऑलरेडी लेट हो रहा है। देन सेकेंड मेथड में ऐड करती हूँ एच टी टी पी पोस्ट। पोस्ट में रहेगा मेरा नाम एट प्रोडक्ट, ठीक है। पब्लिक, पब्लिक, अभी ये भी मेथड रहेगी मेरे, एक्शन रिजल्ट एट प्रोडक्ट्स। ये कुछ जरूरी नहीं है ये दोनों का नेम सेम रहे, हम नेम डिफरेंट रहा तो भी चलता है, ठीक है। देन यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे मुझे देखो, हमेशा जब भी अपन पोस्ट मेथड करते हैं, तो यहाँ पे अपन उधर से कुछ तो भी डेटा पास करते, लाइक एग्जाम्पल अभी एम्प्लॉय फ्रॉम उधर, सॉरी प्रोडक्ट का फॉर्म उधर क्रिएट करेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट हमेशा अपने को यहाँ पे पास करना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ वो जो पास करते हैं ना, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है, लाइक प्रोडक्ट। ये क्लास मुझे भी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट्स। एफटीपी कॉन्टेक्स्ट में से उठा लेती हूँ मैं, मॉडल। हो गया, और इसी को अपन सेव कर देंगे सिंपली। तो कैसे सेव करेंगे, हैश कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट्स डॉट ऐड। ऐड क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स, ये जो भी इसमें ऑब्जेक्ट आएगा वो ऐड कर देंगे, और यहाँ पे इसको सेव भी करना पड़ेगा। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, सेव चेंजेस मतलब वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद अपन इसको रिटर्न कर देंगे, ओके। 400, सॉरी 200 दे देंगे, ओके इन द सेंस 200, ओके सक्सेस हो गया आपका रिस्पॉन्स, वो बताता है रिटर्न ओके प्रोडक्ट एट सक्सेसफुल, करेक्ट। और इसी को वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इसी को कॉपी कर देती हूँ, और बताती हूँ कि एडिट कैसे करते हो। तो अभी नॉर्मली अपन जब भी एडिट करते तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एचटीटीपी पोस्ट अपन पुट मेथड यूज करते, करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ ऐड मेरे मेथड का नेम रह जाएगा अपडेट प्रोडक्ट। ये और ये अभी नेम में दोनों सेम दे रही हूँ, सेम रहे तो भी चलता, डिफरेंट रहे तो भी चलता है। सो अभी इसको एडिट कैसे करेंगे, ऐड करना है क्या अपने को, नहीं तो एडिट करने का सिर्फ तरीका है लाइक प्रोडक्ट्स, सॉरी नॉट डायरेक्टली प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज रहेगा, जब भी एडिट करना है, सपोज कंसिडर करो अपने पास 10 रिकॉर्ड सेव है, तो 10 में से कौन सा रिकॉर्ड एग्जिस्ट सॉरी एडिट करना है, ये अपने को पता है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले व्यार लिखना पड़ेगा, इज रिकॉर्ड अवेलेबल, ठीक है। ये ऐसे एक वेरिएबल बनाते हैं, जिसे फाइंड करना पड़ेगा ना मुझे सबसे पहले रिकॉर्ड, अगर मैं फाइंड करूंगी मतलब मेरे पास कुछ तो भी रिकॉर्ड आया तभी एडिट कर पाऊंगी मैं इसके लिए, ठीक है। इफ इज रिकॉर्ड अवेलेबल इज इक्वल टू नल होगा तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इफ नल नहीं है सो मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा। एडिट कैसे करेंगे, इसमें से सब कुछ रिकॉर्ड आ गया, उसी में से अपन जो भी यहाँ से पास कर रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट आईडी पास, हाँ बराबर प्रोडक्ट्स, उसमें से अपन उसको एग्जिट करते एडिट करते जाएंगे, सॉरी जो भी अपने पास रिकॉर्ड है अभी सब उसका एक एक वन बाय वन लिखेंगे, ठीक है। और इसी को जस्ट अपन सेव चेंजेस कर देंगे। अभी मैंने ट्राई कैच ट्राई लिखा था ना, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे फिर कैच ब्लॉक पे लिखना पड़ेगा। ये हो गया कैच एक्सेप्शन एक्स। आफ्टर दैट वन मोर थिंग अपने का एक रह गया, वो है डिलीट, ठीक है। एच टी टी पी
डिलीट नहीं, एक और चीज अपनी गलत हो गई, देखो यहाँ पे मुझे आईडी भी पास करनी पड़ेगी ना, कि कौन सा रिकॉर्ड अपने को एग्जिस्ट ये करना है। डायरेक्ट जल्दी जल्दी के चक्कर में रॉन्ग हो गया मेरा, ठीक है। आईडी पास करनी पड़ेगी, और यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट्स डॉट सिंगल और डिफॉल्ट लिखती हूँ मैं, ठीक है। सिंगल और डिफॉल्ट में से मतलब जो भी जो वहां पे फाइंड काम करता है ना, यहाँ पे वही नथिंग बट सिंगल और डिफॉल्ट वर्क करता है, कि जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा ना, वो एक रिकॉर्ड मुझे ढूंढ के देगा विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी। एम तामड़ा एक्सप्रेशन से लिखूंगी मैं, एम डॉट जो भी आईडी मेरी है यहाँ पे वो, लाइक क्या आईडी है, सिंगल और डिफॉल्ट क्या हो गया, सिंगल और डिफॉल्ट एम स्लैश एम डॉट प्रोडक्ट आईडी अपने पास, वो प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू ये आईडी जो पैरामीटर से पास करे। अभी देखो मल्टी मल्टी पैरामीटर पास करते हैं अपन, वो ऑब्जेक्ट विथ आईडी, ठीक है। ये आईडी अगर मैच हो गई तब जाके मेरी ये कंडीशन मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, अगर नहीं है दैट मीन्स मेरा रिकॉर्ड नल रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है, ओके। यहाँ पे मुझे एक आईडी भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। दो पैरामीटर पास करने पड़े, एक तो प्रोडक्ट्स और सेकेंड वन इन आईडी। सेम फॉर डिलीट ऑल्सो, डिलीट में मुझे अभी अपने को ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत है क्या, नहीं, अपन डायरेक्टली मेथड भी डिलीट पूरा वो रिकॉर्ड ही डिलीट करेंगे ना, उसलिए मैं सिर्फ उसको आईडी पास कर रही हूँ, डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट, ओके। देन अगेन यहाँ पे ये है अपनी मेथड, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा मुझे इंट आईडी, यहाँ से जो मैं आईडी पास करूंगी वो आईडी मेरी यहाँ पे गई। जैसे ही मेरी आईडी वहां पे गई तो वैसे क्या करूंगी मैं, सबसे पहले रिकॉर्ड एक सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करूंगी, जो रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है वो। अभी कहाँ अपने रिकॉर्ड सब कहाँ पे स्टोर है, अंडर द कॉन्टेक्स्ट वी हैव कॉन्टेक्स्ट, अंडर दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव वन प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट में से मैं सिंगल और डिफॉल्ट करके मेरा जो भी रिकॉर्ड है उसको, जो अभी आईडी है उसके अकॉर्डिंग टू दैट आईडी में मैच करूंगी। So, अगर प्रोडक्ट डॉट आईडी है मतलब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मिल गया, करेक्ट। अगर मेरा ये रिकॉर्ड मिल गया, अगर ये रिकॉर्ड नल नहीं है दैट मीन्स मैं उसको, नल है तो नॉट फाउंड करूंगी, अगर रिकॉर्ड नल नहीं है तो मैं उसको क्या कर दूंगी, सिंपली रिमूव कर दूंगी कॉन्टेक्स्ट में से, प्रोडक्ट प्रोडक्ट में से रिमूव करूंगी। किसको रिमूव करूंगी, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा हमेशा, जस्ट बिकॉज वी हैव यूज सिंगल और डिफॉल्ट। सो एक जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव कर दूंगी डेटाबेस से। जैसे रिमूव कर दूंगी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कर देना पड़ेगा, ओके। मतलब जो डेटा भी आपको मतलब मैसेज शोकेस करना है वो। सो प्रोडक्ट डिलीट, ठीक है। ये हो गया मेरा डेटा रिटर्न, ट्राई हो गया, देन कैच एक्सेप्शन ईएक्स, गॉट इट। ये हो गया आपके चारों ही CRUD ऑपरेशन के मेथड्स। इसको ना प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं, हाँ इसके लिए। देखो अभी शीट, अभी मैं दोबारा आपका प्रोजेक्ट रन करके दिखा रही हूँ कि अभी आपका कंट्रोलर कैसे दिखेगा विथ दिस 4 कंट्रोलर। यहाँ पे ना थोड़ी चीजें ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपरली, वो ये है कि देखो प्रोडक्ट हो गया, गेट पोस्ट पुट डिलीट। जैसे मैंने बताया था कि पुट और डिलीट दोनों का वी हैव टू पास आईडी ऑल्सो, ओके। देखो पहले गेट का तो हो गया, ऐड प्रोडक्ट को जैसे मैंने उधर से बताया कि आपको हमेशा अपन ऑब्जेक्ट पास करते हैं फ्रंट एंड साइड से, करेक्ट। तो जस्ट राइट आउट करूंगे तो दिस इज नथिंग बट आर अपना ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, एक डेटा वन सेव करके देखते हैं, और जस्ट इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, तो देखो सेव हुआ क्या वो देखते, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, करेक्ट, क्योंकि मेरा डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी इसी को लगे तो भी या फिर ठीक है दूसरे टाइम डीबगर लगा के देखती है, और गेट करती हूँ मैं रिकॉर्ड, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे डेटाबेस में रिकॉर्ड है कि नहीं, अभी सबके पास डेटाबेस अगर नहीं है, अभी अब चेक करना हो तो ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट करो, और डेटाबेस पे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हाँ आपका रिकॉर्ड सेव हुआ कि नहीं। यहाँ पे हमने ये लगा के रखा था ना डिबगर, इसलिए वो इधर आ गया। सो वेयर प्रोडक्ट्स, जब भी अपने पास 0 काउंट आया था, अभी काउंट 1 आ गया, क्योंकि अपने पास अभी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो मेरा काउंट कितना आ गया, 1। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू,
प्रोडक्ट्स फाउंड, और जो भी प्रोडक्ट आया वो कौन से फॉर्म में मिला मुझे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सेकेंड रहता तो अभी सेकेंड और एक व्हाट वी कैन से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास, प्रोडक्ट मिल गया। गॉट इट। अभी मुझे एडिट करना है, पुट मतलब डिलीट कर, सॉरी पुट करना है, तो इसी को अपन एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड थिंग है वो है आईडी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आईडी उसको पास करनी पड़ेंगे, तब जाके मैं इसको ये रिकॉर्ड को डिलीट एडिट कर पाऊंगी। करेक्ट। और सेम फॉर डिलीट ऑल्सो। डिलीट में कुछ आपको ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली एडिट, सॉरी डिलीट। यू हैव टू जस्ट आईडी प्रोवाइड करना है, देन क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, आपका वो डिलीट का वर्क हो जाएगा। करेक्ट। ये हो गया आपके फ्रॉम बैकेंड में से ही चार ऑपरेशन कंप्लीट करना। बट यहाँ पे ना कंट्रोलर बनाना बहुत ईजी है, छोटा सा कोड है। सिर्फ जब प्रोजेक्ट इनिशियली सेटअप करते हैं ना, तो थोड़ी दिक्कत ये है कि आपको 3 पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी यही सेम प्रोडक्ट को ना मैं अपने यहाँ पे कॉल करके दिखाती हूँ फ्रंट एंड साइड पे। मैं ना एक अभी अपन चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प कैसे लेंगे, चैट जीपीटी को बताती हूँ मैं कि दिस इज माय मॉडल, क्रिएट टेम्पलेट ड्रिवन फ्रॉम इन एंगुलर, राइट में HTML फॉर्म डिजाइन। ठीक है, ये फ्रॉम डिजाइन दे देगा। तब तक मैं एक चीज कर लेती हूँ, वो है कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट बना देती हूँ अपने SRC के अंदर। ऐप में कंपोनेंट से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट था, उसी को मैंने चूज किया। ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ng जनरेट कंपोनेंट प्रोडक्ट। तब तक मैं इसकी राउटिंग फाइल बना देती हूँ। वेयर इज ऐप राउट्स यार। ठीक है, ऐप राउट्स में वाइल्ड कार्ड, अभी वाइल्ड कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया है, तो मुझे जो भी बना रही हूँ ना, तो अबाउट दी वाइल्ड कार्ड बनाने पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंपोनेंट तैयार। इसका HTML में जाना है, उसके पहले एक रन था, देखते हैं लोकल 4200 पे। और ठीक है, अभी यहाँ पे तो ऐड नहीं किया है ना फिलहाल, तो डायरेक्टली रन करके देखते हो। ठीक है, प्रोडक्ट नोट्स आ गया मेरा प्रोडक्ट। अब इसी में अपन जो अपन ने इसने चैट जीपीटी ने फॉर्म क्रिएट करके दिया होगा ना, वो फॉर्म ऐड कर देते हैं। ये फॉर्म अपन उधर ऐड कर देते हैं। अभी आई होप आपको एंगुलर का तो पता ही होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऐड कर दिया मैंने। भी इसका एनजी मॉडल वगैरह अपन को इधर क्रिएट करना पड़ेगा, ऑन सबमिट मेथड क्रिएट करने पड़ेगी सबसे पहले। इसके क्लिक पे अपन सेव करेंगे रिकॉर्ड। दैट्स वाई प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, यहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, या फिर अपन भी क्लास मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं। करेक्ट ना। आई होप आपको पता होगा कि क्लास वगैरह क्रिएट करके अपन उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे मुझे फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी क्या एरर है, 2 एरर्स। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं पास करती हूँ मैं यहाँ से। एनजी उसने वैलिडेशन भी दे दिया था। ठीक है, वैलिडेशन में फिलहाल अवॉइड कर देती हूँ। ठीक है, सेव करके चेक करते हैं कि अपना फॉर्म कैसे दिख रहा है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी जो भी है अभी। ठीक है, इसने ऑलरेडी कैटेगरी दे दी मुझे। इज एक्सपायर्ड, हर डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की जरूरत नहीं है, कि ऑटोमेटिकली उधर से डेट एंड टाइम अपन पास कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइप का अपन कॉलम निकाल देते हैं। अभी डेट एंड टाइम का कॉलम निकाल दिया मैंने इसके। ठीक है, और अभी जो अभी सिर्फ अपने को यहाँ पे एक और चीज करनी है। इसी को और एक बता देती हूँ। टेबल पे ऐड कर देते ना अपन। सो टेबल ऐड कैसे करते देखो, ये प्रोडक्ट में गए अपन, गेट ऑल रिकॉर्ड एक अपन
कॉल कर देते सबसे पहले एपीआई, एंजॉय इनिट कॉल कर देती हूँ। एंजॉय इनिट पर अपन अपनी एपीआई कॉल कर देंगे, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट, एनजी ऑन इनिट। एंजॉय इनिट में मेरी बाय डिफॉल्ट जो एपीआई है वो कॉल कर देती हूँ मैं, दिस डॉट एच टी टी पी। सो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना देते हूँ। देखो यहाँ पे मैं नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन बना रही हूँ, जैसे वहां पे बनाया था वैसे ही। सो यहीं पे मैं वेरिएबल बना रही हूँ, प्राइवेट एच टी टी पी, एच टी टी पी एच टी टी पी क्लाइंट। ठीक है, एच टी टी पी क्लाइंट इंपोर्ट हो गया मेरा, एच टी टी पी क्लाइंट एंड देन एच टी टी पी वेरिएबल दिस डॉट एच टी टी पी, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट। अभी मुझे कौन सी मेथड बनानी है, गेट मेथड, जस्ट बिकॉज मुझे सब रिकॉर्ड अभी जस्ट गेट करके सेव करना है। सो गेट मेथड डॉट सब्सक्राइब आर एस कोलन एनी, करेक्ट। एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट, जो भी मेरा रिकॉर्ड आया वो भी प्रोडक्ट लिस्ट मुझे स्टोर करके रखना है। सो दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली मेरा जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे मैं स्टोर कर देती हूँ। अभी दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, अभी गेट पे मुझे कहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, जो अपनी एपीआई का यूआरएल है वो, अभी एपीआई का मेरे पास कौन सी यूआरएल है, टोटल ये वाली यूआरएल में वहां पे पास कर देती हूँ गेट ऑल प्रोडक्ट्स का। सो जस्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स की ये मेरी टोटल यूआरएल हो गई। ठीक है, दिस डॉट प्रोडक्ट्स को अपन कंसोल करके रखेंगे लगे तो। हम्म, कंसोल कर देते हैं या फिर रिजल्ट, ठीक है इसको कंसोल कर देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ये मेरे टोटल रिकॉर्ड आता है कि नहीं है, जो नेट में अपन ने एपीआई कॉल कर दी है। जस्ट इसी को अपन रिफ्रेश करेंगे, पता चलेगा कि रिकॉर्ड आया कि नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश। एक तो कॉर्स का एरर आना चाहिए, ओके, कॉर्स का एरर आया। अभी देखो, आपने हमेशा एपीआई कॉल किया होगा ना, बहुत टाइम लोगों को कॉर्स का एरर आता ही है। तो आज अपने ये कॉर्स का एरर सॉल्व भी करेंगे कि कॉर्स एरर होता क्या है एक्चुअल में। अभी हमेशा जब भी एरर आता है ना, तब हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि बैकेंड वाले बंदे को बताता है कि अरे आपके इधर से एरर आ रहा है, बट ये एरर क्यों आता है अभी वो सॉल्व करेंगे। उसके लिए ना डॉट नेट में हमेशा, मतलब बैकएंड साइड एक चीज ऐड करनी पड़ती है, वो है अलाउ कॉर्स ओरिजिन। अभी मैं लोकल होस्ट 4200 पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। अदरवाइज आप जो भी, ठीक है, जो भी पोर्ट पे काम करोगे ना, उसको बोलना पड़ता है कि ये पोर्ट को अलाउ करो। तो वो कहाँ पे ऐड करना पड़ता है, अगेन अपने जो भी चीज ऐड करनी पड़ती है वो है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। इसको स्टॉप करना, जब भी अपन प्रोग्राम डॉट सी एस पे वगैरह कुछ चीजें करते हैं, तो जैसे एंगुलर या पैकेज डॉट जेसन में चेंज करते हैं तो प्रोजेक्ट स्टॉप करके दोबारा रन करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी। तो ऐड पॉलिसी यहाँ पे ऐड करनी पड़ी मुझे। देखो, बिल्डर डॉट सर्विसेज ऐड कॉर्स अलाउ एंगुलर की, ये वाला मेरा पोर्ट है विथ ओरिजिन्स, अलाउ हेडर, अलाउ एनी मेथड। इसको सिर्फ मुझे बोलना पड़ा कि मेरी ये वाली पॉलिसी अलाउ कर दो कॉर्स को इशू। जैसे प्रोजेक्ट रन होगा अपन चेक करेंगे। ठीक है, बैकएंड का प्रोजेक्ट मेरा रन हो गया, अभी फ्रंट एंड साइड चेक करेंगे कि एरर गया क्या। नहीं, एरर फिर भी आ रही रहे ना ये, 7009 access allow course origin has been blocked, get a product course error। लेट मी चेक कि इसका एरर क्यों आ रहा है अभी तक, और क्या ऐड करना पड़ता है। ओके, ये चीज ऐड करनी थी, उसकी वजह से एरर नहीं जा रहा था लाइक। बट मेक श्योर कि जब भी ऐड करूंगे ना, तो अबाउट यूज ऑथराइजेशन के ऊपर ये चीज ऐड करना है, ऐप डॉट यूज कोर्स। ओके, जो आपने यहाँ पे नाम दिया, अभी मुझे अलाउ एंगुलर नाम दिया इसलिए मैं वो ऐड किया। जो भी नाम दोगे आपका वो नाम हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं ऐड करूंगी, आई होप मेरा एरर गया था, देन अगेन मैं इसको रन करूंगी।
देखो जो भी मेरा रिजल्ट आया एक रिकॉर्ड वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अभी यही रिकॉर्ड अपन सेम टेबल में शोकेस कर दूंगी। ये अभी देखते हैं ये टेबल कैसे वर्क करता है। यही कॉपी पेस्ट करके अब बहुत ही फॉर्म ऐड कर देती हूँ फिलहाल में। ठीक है, एनजी क्लास वगैरह ऐड किया है, सो यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा उसको कॉमन मॉडल। और क्या एरर है अभी, एक डिलीट प्रोडक्ट नहीं करना है फिलहाल, मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। कंट्रोल केस अब पे डिलीट भी करके बता देती हूँ लगे तो। डिलीट की एपीआई है अपने पास ऑलरेडी, तो बस इसी को मैं यहाँ पे बटन कॉल कर देती हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर है प्रोडक्ट आईडी पास करती हूँ, तो यहाँ पे भी आईडी। अभी अपन ने डॉट नेट मतलब बैकएंड साइड कोड बना दिया है, तो अपने को पता ही है कि डॉट नेट का मतलब सॉरी आईडी हमेशा नंबर में ही आएंगी, क्योंकि अपन ने मॉडल क्रिएट किया, तो इसलिए मैंने कंफर्म थी तो यहाँ पे आईडी एज ए नंबर पास कर दिया। और लेट्स चेक कि कैसे टेबल दिखाई दे रहा है। बाप रे बहुत ही बेकार दिख रहा है तो। ठीक है फिर भी ठीक है। ये हार्ड कोडेड डेटा से आया क्या, कि अपने डेटा से आया? हाँ सॉरी अपने डेटाबेस से। लेट मी चेक कि अपना डेटाबेस है क्या, इस प्रोडक्ट लिस्ट ही लिया है क्या। ओके प्रोडक्ट लिस्ट, लेट पी ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है अपने डेटाबेस से करेंसी पाइप भी दे दिया उसने, प्रॉपरली दिया ना, उसकी वजह से वो अच्छे से दिख रहे दे रहा है कि एक्सपायर्ड हुआ कि नहीं हुआ। मैंने वहां पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स दिया था, तो उसने बताया कि ये रिकॉर्ड एक्सपायर्ड हो गया। करेक्ट, डेट भी उसने प्रॉपर फॉर्मेट में दे दी, और देन आईडी नेम सब कुछ चीजें प्रॉपरली देती है। अभी मैं एक काम करती हूँ, पहले एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाती हूँ, फिर दूसरा प्रोडक्ट अपन डिलीट करके दिखाऊंगी मैं। सो सबसे पहले ऐड करने के लिए अपने को ऐड का कोड लिखना पड़ेगा ऑन सब। अभी अपने पास दिस डॉट एच टी टी पी है। एच टी टी पी में कौन सी मेथड अपने को यूज करना है, पोस्ट मेथड यूज करना है। पोस्ट का यूआरएल क्या है, जो मैं इधर से मिल जाएगा आपको, पोस्ट ट्राई इट आउट। एग्जीक्यूट करूंगी तो एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया। ठीक है, यूआरएल एंड देन इसी को अपने का क्या पास करना है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो। पोस्ट को हमेशा दो चीजें चाहिए, पता है ना। अभी बताया मैंने आपको डॉट नेट में भी कि कैसे उसको पास करते, तो यहाँ पे सेकेंड चीज अपने रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी प्रोडक्ट का अपना ऑब्जेक्ट है वो। प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना, प्रोडक्ट। करेक्ट, सो दिस डॉट प्रोडक्ट ही पास करेंगे मैं। इसी को अपन सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इन्हीं फिलहाल अपन ने कॉमन फॉर्मेट नहीं दिया है, नहीं तो अपन और नॉर्मली एपीआई में ना कॉमन फॉर्मेट पे देते हैं कि फ्रंट एंड साइड भी अपन अलग दे देंगे। कॉमन फॉर्मेट इन द सेंस ना, क्या एपीआई सक्सेस बुलियन देते हैं, देन मैसेज देते हैं, देन जो भी डेटा देते हैं वो। अभी बैक एंड साइड मैंने वो रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो अब फिलहाल रिजल्ट में अपने पास डेटा आ जाएगा। सो अलर्ट दे देंगे प्रोडक्ट एडिट। ओके, सो ये हो गया अपना बैक एंड का सॉरी फ्रंट एंड का इवन कोड। चलो इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। अभी सेकेंड डेटा मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, उसकी वजह से वो ऐसे आ गया। प्रोडक्ट नेम ऐड कर देते हैं LED। ठीक है, प्राइस उसका रख देते हैं 20,000। डिस्क्रिप्शन दिस इज टीवी। देन कैटेगरी सिलेक्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में से है वो। इज एक्सपायर्ड है क्या, ठीक है डन कर देते हैं। जस्ट क्लिक ऑन सेव प्रोडक्ट। ओके बिफोर दैट सेव प्रोडक्ट ना, मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कंट्रोलर में डिबगर लगा के कि कैसे डेटा यही तरह आता है। जस्ट क्लिक ऑन सेव प्रोडक्ट। अरे यार क्या एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, सॉरी एरर क्या है, सिंटैक्स एरर। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डेट, व्हाट इज द एरर। मैसेज अनएक्सपेक्टेड टोकन पी प्रोडक्ट नॉट अ वैलिड JSON। सोर्स के नेटवर्क में गए, ऐड ऐड प्रोडक्ट में पेलोड। पेलोड कैसे बना अपना, इलेक्ट्रॉनिक्स टू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन।
थोड़ी चीज दे दी चीजें अभी अपने को देखना पड़ेगा, डिजाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, इनवर क्या मैक्सी है ना। 1 2 3 4 5 6। 3 4 5 6। एक चीज यहाँ पे अपनी मिस हो गई ना, वो डेट टाइम मैंने यहाँ से निकाल दिया था। तो मुझे यहाँ पे एक डेट टाइम भी ऐड करना पड़ेगा। अभी डेट टाइम में कैसे ऐड करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, सो प्रोडक्ट्स में से जो डेट टाइम है, क्या था उसका यार, डेट टाइम का एक्सपायरी कुछ था क्या? प्रोडक्ट्स में से, ओके सॉरी, डेट टाइम में था ना। प्रोडक्ट्स डॉट डेट टाइम इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। ऐसे शोकेस करना है मुझे, ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ले रहा। प्रोडक्ट्स डॉट डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट यूटीसी ना हो, या फिर जो भी ना हो अपना वो। ठीक है, देन सेव। अभी चेक करेंगे। एक तो फ्रंट एंड से भी पास कर सकते थे, वैसे मैंने भी बैक एंड से पास किया। फ्रंट एंड में जो अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, वहां से भी पास कर सकते थे वैसे तो। जस्ट डेटा प्रोडक्ट से क्या कॉल हुआ बाय डिफॉल्ट अपना इसके पेज लोड पे, करेक्ट। इरिटेट तो ऐड हो गया था, तो फिर इशू क्या आ गया था? हाँ, वो डेट का इशू था, देखो Jan 1 1 है उससे ना, डेट का इशू था। एक और ऐड कर देते हैं ना, ठीक है। तो क्लॉथ शर्ट, ठीक है, उसका प्राइस दे देते हैं 1000। डिस्क्रिप्शन ऐसे शर्ट, कैटेगरी है वो मेरा क्लॉथ्स में से, एक्सपायर्ड नहीं। सेव प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे कई प्रोडक्ट्स में गया मेरे पास, करेक्ट। जैसे प्रोडक्ट्स में गया तो डेट टाइम वो भी लेगा, क्योंकि ये लाइन अभी अपनी एग्जीक्यूट नहीं हुई ना, दैट्स वाई वो वैसे दिख रहा है डेट टाइम, ठीक है। देन फॉल्स लिया, क्लॉथ शर्ट, प्रोडक्ट आईडी अभी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट प्राइस, करेक्ट। देखो ऐड हो गया, सेव हो गया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली हो गया। कंटिन्यू करें, अपना रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए। अभी सेव हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, जैसे अपने को ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब अरे आप, और एक डबल का लगा, ठीक है। रिकॉर्ड सेव हो गया। अभी मुझे रिफ्रेश क्यों करना पड़ा, नहीं तो अपन कैसे करते हैं, जैसे अपना रिकॉर्ड सेव हो गया, करेक्ट, जैसे रिकॉर्ड सेव हो गया ये एपीआई अपन दोबारा कॉल कर देते हैं, मतलब पेज मुझे हार्डली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेथड में यहाँ पे कॉल करूंगी, करेक्ट ना, ऐसे ही करते हैं ना। मतलब हार्ड कोड जो मैंने अभी जो रिफ्रेश किया वो करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द डिलीट भी वही कॉल करेंगे, आफ्टर द सक्सेस भी वही कॉल करेंगे लोगे तो। गॉट इट, कैसे कॉल करते हैं आपको पता ही होगा। देन इसी को अगर मैं क्लोज कर देती हूँ, इसके डिबगर निकाल देती हूँ यार सबसे पहले तो। गॉट इट, ये हो गया अपना रिकॉर्ड। अभी एक आध रिकॉर्ड को मैं डिलीट भी करके दिखाती हूँ, एडिट नहीं करती हूँ बट डिलीट करके दिखा देती हूँ। अभी डिलीट में आईडी मुझे ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएगी, करेक्ट नहीं, यहाँ से अपन आईडी पास कर देगी, आईडी को भी मुझे डिलीट करना है। सो दिस डॉट http डॉट डिलीट जो मेथड है, वो डिलीट में क्या पास करना है मुझे, अभी उसका जो भी यूआरएल है वो ऑब्वियसली यूआरएल विल बी सेम, यहाँ पे एक ही चीज चेंज होगी, वो है इंस्टेड ऑफ ऐड मेरा आ जाएगा डिलीट। तो डिलीट नाम मेरा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी दिया था, डिलीट प्रोडक्ट। और डिलीट प्रोडक्ट के साइड में मतलब स्लैश करके मेरा यहाँ पे एक और चीज पास करना पड़ेगा मुझे, वो है आईडी, करेक्ट। आईडी पास करनी पड़ेगी। सो ये होगी मेरी आईडी। और यार ये हो गया मेरा आईडी प्लस आईडी। और इसी को मैं क्या कर दूंगी, सब्सक्राइब जो भी रिकॉर्ड है मेरा वो, ऑब्वियसली यहाँ पे रिजल्ट जो भी आएगा एनी वो, और उसके बाद रिकॉर्ड डिलीटेड, अलर्ट पास कर देती हूँ, रिकॉर्ड डिलीट। और जो इसे डिलीट हो गया मेरा पेज रिफ्रेश कर देती हूँ, लगे तो डिलीटेड रिकॉर्ड में अपन रिमूव कर देते हैं, डिलीट रिकॉर्ड में
आईडी लगा, सॉरी डिबगर लगा देती हूँ। अभी मुझे जो भी रिकॉर्ड यहाँ से पास करना है वो, लास्ट टाइम मुझे अगर इधर से करना हो तो मुझे यहाँ पे आईडी प्रोवाइड करना पड़ता था, करेक्ट, राइट आउट करके यहाँ पे हार्ड कोड आईडी प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे वैसे क्या नहीं है। सो मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, सेकेंड नंबर का। उसकी आईडी क्या है वो कैसे चेक करूंगी, डेटाबेस को एग्जीक्यूट कर देती हूँ लगे तो। ठीक है, ये वाला सेकेंड वाली आईडी, प्रोडक्ट आईडी सेकेंड को मुझे डिलीट करना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिकॉर्ड को। सो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट। देखो आ गया, इधर मेरा डिबगर लग गया डॉट नेट साइट पे। जस्ट क्लिक ऑन आईडी टू, टू हो गया। देन इधर जाओ, रिकॉर्ड मिल गया क्या वो चेक करेगा, सिंगल सिंगल और डिफॉल्ट रिकॉर्ड मिल गया कि आईडी टू, प्रोडक्ट आईडी टू ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल था। मिला क्या, हाँ। और देखो मिल गया, दैट मीन्स ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास नल नहीं है, रिकॉर्ड है उसके पास। तो अंदर गया, रिमूव किया, रिटर्न किया कि प्रोडक्ट आपका डिलीट हो गया, एग्जीक्यूट किया, कंटिन्यू किया मैंने। देखो एग्जीक्यूट हो गया मेरा स्ट्रिंग का। और सेकेंड वाला, हाँ तो ये लोड क्यों नहीं हुआ, रुको कुछ बैक फ्रंट एंड से इशू था क्या, डिलीट क्यों नहीं हुआ। प्रोडक्ट लिस्ट को भी एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कितने थे अपने पास, चार, चार ही है। स्टॉक सेव चेंजेस देखने पड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस करने पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको डिलीट किया ना, तो डिलीट करने के बाद भी कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ऑब्वियसली मुझे सेव भी करना पड़ेगा। उसी को हो गया क्या लो, ठीक है। अगर यही चीज मैंने उधर टेस्ट कर लिया रहता तो यहाँ पे इतने चीजें टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, वहां पे टेस्ट नहीं किया अपन ने, इसलिए मुझे अभी सिंगल ईच एंड एवरीथिंग अपन फ्रंट एंड से टेस्ट कर रहे हैं। जब भी अपने पास एपीआई आते हैं ना तो बैकएंड वाला इंसान वो ऑलरेडी अपने को टेस्ट करके ही देता है, ऐसा कोई नहीं है जो टेस्ट करके नहीं देगा करके, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं आप, डिलीट तो बोल रहा है। तो इशू आ रहा है कि फर्स्ट पहले ड्यूरिंग पासिंग, लेट मी चेक, अपनी यूआरएल ऐसी बन रही क्या, अभी देखो ये यूआरएल मैंने कॉपी किया और उधर से अभी एक रिकॉर्ड डिलीट करके देती दिखाती हूँ मैं स्वैगर से, मतलब पता चलेगा अपने को कि अपनी यूआरएल सेम बन रही कि नहीं बन रही। टाइट आउट प्रोडक्ट डिलीट, इसको कॉपी करो ये यूआरएल को और इधर पेस्ट करो, यूआरएल सेम है क्या पता चलेगा, यूआरएल तो सेम है। बैकएंड से डिलीट हुआ क्या सेकेंड रिकॉर्ड, नहीं हुआ, मतलब बैकएंड से इशू आ रहा है, अपने एपीआई ही रॉन्ग है थोड़े। सिंगल रिकॉर्ड रिमूव कॉन्टेक्स्ट प्रोडक्ट्स, रिमूव सिंगल रिकॉर्ड फर्स्ट और डिफॉल्ट किया है मैंने, सिंगल रिकॉर्ड भी मैंने क्या उसको नॉट एम्प्लॉयड, सेव चेंजेस किया, रिटर्न किया, ये तो बराबर है वैसे देखा जाए तो सिंगल और रिकॉर्ड के जगह पे नहीं तो फर्स्ट और डिफॉल्ट लेती हूँ मैं। जैसे टेस्ट करके देखते, सबसे पहले डिलीट क्या इशू आ रहा है। नेट तो कनेक्ट है, हाँ। आईडी आ गई मेरे पास दो, ठीक है। रिकॉर्ड आ गया, सिंगल रिकॉर्ड मिल भी गया, मिला क्या, हाँ मिल गया। अंदर गई, रिमूव किया, सेव किया,
प्रोडक्ट डिलीट किया, सेव किया, एग्जीक्यूट प्रोडक्ट डिलीट कर गए, टेस्ट करते सेकेंड रिकॉर्ड डिलीट हो गया मेरा। अभी इसी से अपन फ्रंट एंड से चेक करते हैं कि डिलीट होता है कि नहीं होता। चार है, चारों में से भी मेरे पास तीन ही रिकॉर्ड है, ठीक है। ये एरर ऑलरेडी HTML का असर है, इसका कुछ इश्यू नहीं है। देन ये मेरा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट करती हूँ, मोबाइल डी वाला। एक आ गया, एक आ गया, सिंगल रिकॉर्ड मिला, मिल गया, नल हो गया, सेव किया, डिलीट किया, कंटिन्यू किया। ठीक है कि मेरा मोबाइल वाला डिलीट हुआ क्या, डिलीट हो गया। ये मेरे पे रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। ठीक है, रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया अपना। जिससे रिकॉर्ड डिलीट हुआ तो मैंने बोला था कि दिस डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड कॉल कर दे। अच्छा, ये अलर्ट की वजह से उसने कॉल नहीं किया, क्योंकि अलर्ट पॉपअप ही ना आया है ना, इसलिए। अभी मैं इसी को डिबगर नहीं लगाती हूँ, डिबगर रिमूव करती हूँ और डायरेक्टली ये रिकॉर्ड में अपना डिलीट कर देती हूँ। आईडी मेरा थर्ड वाला एलईडी किया, डिलीट। मुझे लगता है बटन का कुछ है क्या, तो पता नहीं है। ठीक है, डिलीट तो हो गया। इसका इनपुट टाइप क्या है, एक मिनट, लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, बटन ही है ना, क्लास डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CRUD ऑपरेशन बाय यूजिंग डॉट नेट कोर और ऐड प्रोडक्ट। देखो अभी मैंने तो ऑलरेडी ऐसे दो तीन बार मतलब डॉट नेट का प्रोजेक्ट बनाया, फिर भी मुझे बहुत डिफिकल्टी आई कि छोटे छोटे इश्यू ने टाइम टेकिंग लिया। ठीक है, तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब जाके पता चलेगा कि एरर एग्जैक्टली क्या है। वैसे थेरोटिकल बताते जाते ना तो एरर ऐसे लगता है कि यार हो जाएगा क्विकली, बट जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो एरर मल्टीपल आते हैं। एरर मल्टीपल भी नहीं आते, जब अपन फ्लो फ्लो में बताते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द चीजें मिसमैच हो जाती है या फिर अपन भूल जाते हैं, आता है पर भूल जाते हैं, करेक्ट। यही सेम चीज चलती है। ओके, देन आप ये अभी एक प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब फ्रेशली डॉट नेट कोर का, और सब चीजें एक हाथ करट करके चेक करो। ओके देन, थैंक यू।